आप सबको पता है कि देश में 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इस देश को एक नई कानूनी व्यवस्था मिलने जा रही है, एक नया क्रिमिनल सिस्टम मिलने जा रहा है जो दंड की नहीं न्याय की बात करेगा। उसके बावजूद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नए कानूनों की ज़रूरत क्या थी, जब 75 सालों से देश उन्हीं पुराने कानूनों पर चल रहा था, अदालतें काम कर रही थी। पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे क्या अदालतें वाकई में काम कर रही थी? क्या लोगों को न्याय मिल रहा था? क्या तारीख पे तारीख ही मिल रही थी लोगों को, या फिर न्याय भी मिल रहा था? अगर इन सब बातों की समीक्षा करेंगे, और एक सबसे बड़ी बात अगर आपको शायद पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये जो कानून आए थे अंग्रेजों द्वारा 1860 में, जब इंडियन पीनल कोड लागू हुआ था, वो क्यों लागू हुआ था? अगर आप इस बात का अध्ययन कर लेंगे तो आप नहीं पूछेंगे कि नए कानूनों की जरूरत क्या थी। आपको पता होगा कि देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, और 1857 के ठीक 3 साल बाद अंग्रेजों ने सोचा कि फिर इस तरह की क्रांति देश में ना पनप पाए, फिर इस तरीके के जो क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों को कैसे कुचला जाए। अगर कोई क्रांतिकारी फिर से अगर देश में पैदा होता है, और हमारा जो अंग्रेजी साम्राज्य है वो कैसे इस देश में वर्षों वर्षों तक लागू रहेगा, कैसे हमारा साम्राज्य पनपेगा। उन क्रांतिकारियों को कर्टेल करने के लिए, उन क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, और फिर से देश में 1857 जैसी क्रांति ना हो, उसके लिए 1860 में अंग्रेजों द्वारा इंडियन पीनल कोड लागू किया गया। और इस देश का दुर्भाग्य था कि 150 साल या उससे ज़्यादा, लगभग 160 सालों तक हम उस कानूनों को मानते रहे। आज़ादी के 75 वर्षों तक भी किसी सरकार को ये नहीं चेता, किसी सरकार ने, कि क्यों अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून, जो कानून राजद्रोह की बात करता था, जो कानून किसी राजा के बारे में गलत बोलने पर, और आप देख रहे होंगे कि 124 से जो राजद्रोह की बात करता था उसके अंतर्गत तमाम सरकारें लोगों को जेल भेजा करती थी। लेकिन जो नया कानून है अब राजद्रोह की नहीं, देशद्रोह की बात करेगा। जो नया कानून है वो ये बात करेगा कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा हो, कैसे बच्चों की सुरक्षा हो, कैसे डिजिटल युग में हम ये इस बात का इंतजार किया करते थे कि हमारी गवाही हम कोर्ट में ही आए तभी गवाही होगी, कैसे डिजिटल युग में आप घर बैठे बैठे गवाही करा पाएंगे, कैसे आप घर बैठे बैठे EFIR करा पाएंगे, कैसे महिलाएं घर बैठे बैठे EFIR करेंगी, और 3 दिन के अंदर कोई पुलिस महिला उनके घर पे जाएगी और FIR दर्ज करेगी। फॉरेंसिक जो नए कानून है उनमें 7 साल से ऊपर की जो भी सजाएं हैं उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। नए कानूनों में इस बात का भी बहुत ध्यान रखा गया है कि कोई भी पुलिस वाला अगर किसी को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन उठा के लाता है तो वहाँ एक पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी कि वो इस बात की एंट्री करेगा कि कौन यहाँ पे गिरफ्तार करके लाया गया है। अगर जो भी आदमी गिरफ्तार करके लाया गया उसके घर वालों को, उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना उसकी ड्यूटी होगी। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसकी नौकरी जाएगी। तो ये पुलिस की जवाबदेही भी इस नए कानूनों में तय की गई है। मैं अभी आगे और भी आपको बताऊंगा कि नए कानूनों में और क्या क्या नया है, और क्यों इन नए कानूनों की ज़रूरत थी, क्यों इस देश को गुलामी की जो मानसिकता थी, क्यों इस देश को उन कानूनों को ख़त्म करने की ज़रूरत थी, और आज हमको क्यों नए कानून के साथ चलने की ज़रूरत है, देश के अपने कानून के साथ चलने की ज़रूरत है।